रेटिनॉल ट्रेटनॉइन क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके क्या फायदे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। I'm डॉक्टर शिवाना मुफ्ती, अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट, सर्टिफाइड लाइफ कोच विद स्पेशल इंटरेस्ट इन स्किन केयर। विटामिन ए डेरिवेटिव्स हैं ये रेटिनॉल। रेटिनॉल से पहले उसकी इनएक्टिव फॉर्म रेटिनल एस्टर्स या रेटिनल पामिटेट के नाम से आता है। उसके बाद रेटिनॉल्स को 2 स्टेप चाहिए होते हैं स्किन में एक्टिव होने के लिए, फिर रेटिनल ए से उसको 1 स्टेप चाहिए होता है, और फिर ट्रेटनॉइन जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है वो ऑलरेडी एक्टिव होता है। जब आप उसको स्किन पे लगाएंगे तो उसको किसी केमिकल रिएक्शन की जरूरत नहीं है, वो जाते ही काम शुरू कर देगा। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसे काम करता है? स्किन के जो सेल टर्नओवर होता है उसको रेटिनॉल जो होते हैं ज्यादा इंक्रीज करते हैं। ये एक्सफोलिएटिंग एजेंट नहीं है जो डेड सेल को ऊपर से हटाए, ये नीचे से नए सेल्स बनाता है, नई आर्मी को भेजता है। नए सेल जो होते हैं ज्यादा वाइब्रेंट होते हैं, स्किन की टेक्सचर टोन को बेहतर करेगा, आपकी झुर्रियां और जो फाइन लाइंस आई हैं उनको खत्म करेगा, क्योंकि कोलेजन को इंड्यूस करेगा। उसके साथ दाग धब्बे, छाइयां, हाइपर पिगमेंटेशन, एक्नी, उन तमाम चीजों में ये इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल करना है? लो डोज से 0.1 से, फिर उसके बाद 0.5%, फिर आहिस्ता आहिस्ता 1%। ओवर द काउंटर इससे ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, 1% ही होगा। हफ्ते में पहले 1 दफा करें, फिर दूसरे हफ्ते में 2 दफा, फिर आहिस्ता आहिस्ता हर हफ्ते उसकी दिन बढ़ाते जाएं। फिर आपका गोल होना चाहिए कि हफ्ते में 5 दिन तो रेटिनॉल्स वगैरह इस्तेमाल करें। जब रेटिनॉल्स काफी अरसे इस्तेमाल कर लिया तो अगला जो है आपकी डोज होनी चाहिए, सॉरी जो एजेंट इस्तेमाल करें, एडाप्लिन पे चले जाएं आप या रेटिनॉल पे चले जाएं। एडाप्लिन भी इसकी 3rd जनरेशन होती है, इसी का भाई बहन है। डेपलिन भी आपकी यही तमाम एंटी एजिंग और ब्लेमिशेस, दाग धब्बों के लिए इस्तेमाल होगा। और फिर आपने जब डेपलिन भी काफ़ी अरसे के लिए इस्तेमाल कर ली तो आप ग्रेजुएट कर लें ट्रेटनॉइन पे। ट्रेटनॉइन जो है वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होगी, आपने डोज 0.025% से 0.1% तक जाना है। अगर आपको सेंसिटिविटी है तो जौन सी डोज आपको सूट करती है वहां पर रुक जाएं, अपनी स्किन को इन्फ्लेम्ड या इरिटेट मत करें। अगर आपको कम डोज इस्तेमाल करनी है ट्रेटनॉइन के, वहीं पे रुक जाएं। लेकिन स्टडीज ने दिखाया है कि उसकी जो मैक्सिमम बेनिफिट्स होते हैं ट्रेटनॉइन के, वो आपने हफ्ते में 5 दिन इस्तेमाल करनी है, और अगर आप 0.1% तक जाएंगे तो एंटी एजिंग जबरदस्त ये काम करेगा। इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? इरिटेशन, पीलिंग, स्किन ऊपर से उतरना शुरू हो जाती है, रेडनेस, इन्फ्लेम कर सकती है, बहुत ड्राइनेस हो जाएगी। इसको कहते हैं रेटिनॉल अग्लीस या पर्चिंग। जब भी आप रेटिनॉल शुरू में इस्तेमाल करेंगे तो पहले 2-3 हफ्ते आपके ज्यादा दाग धब्बे प्रोमिनेंट हो जाएंगे, रिंकल लगेगा, ड्राइनेस की वजह से ज्यादा प्रोमिनेंट हो गए। आपने रेटिनॉल्स को लो डोज से इस्तेमाल करें, हैवी मॉइस्चराइजर के साथ इस्तेमाल करें, और फिर करते रहें। हफ्ते में अगर एक हफ्ते में 1 दफा इस्तेमाल करें या 2 दफा इस्तेमाल करें, ताकि ये टाइम पीरियड आपका गुजर जाए। लेकिन अगर फिर भी बहुत सेंसिटिव है तो कुछ देर के लिए छुट्टी ले लें, अपनी स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई या बहुत ज्यादा इन्फ्लेम्ड मत होने दें, क्योंकि बैरियर अगर खराब हो गया तो जो भी आप चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज्यादा खराब हो जाएगी। कौन सी एज में इस्तेमाल करना है? 25 ईयर्स से अप में इस्तेमाल करना है। उससे पहले तो आपका स्किन सेल टर्नओवर खुद का ही बहुत ज्यादा है, तो अमेरिकन गाइडलाइंस हैं जी डर्मेटोलॉजी की के 25 एंड अप। कब तक इस्तेमाल करना है? सारी उम्र इस्तेमाल करें। अगर आप 40, 50, 60 के हैं और पहले इस्तेमाल नहीं किया तो जब भी पता चला तब इस्तेमाल करना शुरू कर दें, क्योंकि ये स्किन ओल्ड एज के साथ थिन हो जाती है, ये स्किन को थिक करेगा, कोलेजन को इंड्यूस करेगा, तो आपको फायदा होगा। फर्क सिर्फ ये है कि जब आप ओल्ड एज में इस्तेमाल करें तो ज्यादा मॉइस्चराइजर यूज करें और बहुत लो डोज से बहुत ज्यादा टाइम लगाएं, आहिस्ता आहिस्ता अगली डोज में जाने के लिए या ट्रेटनॉइन पे जाने के लिए। ट्रेटनॉइन या रेटिनॉल आप हमेशा रात को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि दिन में सनलाइट को ये सेंसिटिव होगी। उसके साथ जो है आप रात को जब इस्तेमाल करें तो ड्राई स्किन पे इस्तेमाल करें, ताकि जो भी चीज़ डैम्प स्किन पे, वेट स्किन पे इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा अब्जॉर्ब होती है, आप उसको ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं। आप जब रेटिनॉल या ट्रेटनॉइन इस्तेमाल करें तो रात को बाद में अपनी कोई भी रूटीन, एजेलिक एसिड, कोजिक एसिड, ट्रांसैमिक एसिड वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हैवी मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें, लेकिन एक्सफोलिएटिंग एजेंट आपने हफ्ते में 2 दफा इस्तेमाल करने, उस रात को आप ट्रेटनॉइन या रेटिनॉल्स इस्तेमाल मत कीजिए, वरना स्किन और सेंसिटिव हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप फिर भी सेंसिटिव हैं, आपने सारी चीजें इस्तेमाल कर ली, आपकी स्किन को ब्रेकआउट हो जाता है, बहुत ड्राई हो जाती है, तो दूसरी चीज जो आप इसका ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज बुकाचियोल। ये एक ईस्ट इंडिया के अंदर एक हर्बल मेडिसिन है जिसके तमाम वो फवाइद हैं जो ट्रेटनॉइन आपको देता है, यानी कि फाइन लाइन, रिंकल्स, झुर्रियां, दाग धब्बे, छाइयां, मेलास्मा, इन तमाम चीजों में बुकाचियोल भी इक्वली इफेक्टिव है। लेकिन इसके पीछे इतनी ज्यादा स्टडीज नहीं है जितने कि 40 साल का जो साइंटिफिक स्टडी बैकअप कर रही है ट्रेटनॉइन या रेटिनॉल्स को। लेकिन बहुत बड़ा फायदा है। बुकाचियोल आपकी स्किन को इतना ड्राई नहीं करता, उसके इतने साइड इफेक्ट्स नहीं होते, उसके इतनी अगलीज नहीं होते जितने के ट्रेटनॉइन के होते हैं। और दूसरा, प्रेग्नेंट औरतें जो हैं वो इस्तेमाल कर सकती हैं बुकाचियोल, जबकि
नर्सिंग वाली या प्रेग्नेंट औरतें रेटनॉल या ट्रेटनॉइन इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन बुकाचोल इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आई होप कि आपको अगर ट्रेटनॉइन नहीं काम कर रही तो बुकाचोल इस्तेमाल करें। आजकल ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए हैं जिसमें दोनों मिक्स किए हुए हैं। दैट विल बी वंडरफुल कि अगर आपको ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जिसमें बुकाचोल और रेटनॉल्स वगैरह मिक्स किए हुए हैं, दैट विल बी वेरी गुड फॉर एंटी एजिंग एंड दाग धब्बे, छाइयाँ एंड झुर्रियों के लिए।